एक महाराज एक कंजूस था आपके जैसे सरदार नगर गांव में जैसे, तो इतना कंजूस था महाराज, इतना कंजूस था कि कभी जीवन में उसने कभी दान दिया ही नहीं, कभी दान नहीं दिया, 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। तो महाराज उसका गांव वालों ने उसका नाम ही रख दिया दानचंद। क्या नाम रख दिया? दानचंद। अब महाराज उसकी जो पत्नी थी वाइफ, आजकल लोग महाराज, पहले तो लोग भार्या कहते थे, धर्म पत्नी। क्या होता है धर्म पत्नी का अर्थ? जो धर्म की ओर हमको अग्रसर करे वो है धर्म पत्नी, जो पतन से हमको बचाए वो है धर्म पत्नी। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को देखो तो महाराज कहते हैं कि मेरी वाइफ। अब पता हो वाइफ की फुल फॉर्म क्या होता है बताओ? वाइफ की फुल फॉर्म होती है WIFE। तो W का मतलब विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन WIFE फाइट एवरी टाइम। तो आजकल की कहाँ संस्कृति जा रही है हमारी? पहले धर्म पत्नी जो हमको धर्म की ओर ले जाए, जो हमको पतन से बचाए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अरे महाराज जीवन में बहुत कुछ कर लिया, एक बार गंगा स्नान तो कराओ। बहुत कहा पत्नी ने। जब भी बैठते तो महाराज वो चर्चा सुनने को मिलती। तो आज दानचंद जी जो थे सेठ जी, अरे तू रोज रोज कहती तो ठीक है मैं आज गंगा स्नान करके आता हूँ। सेठ जी निकल जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर थी गंगा पास घर से। सेठ जी जाते हैं, सोचा कि अरे यार किसी में बैठ करके जाऊंगा तो रुपया देना पड़ेगी, क्यों ना पैदल पैदल ही जाऊं और शाम तक घर आ जाऊं। तो महाराज वो जाता है, गंगा के तट पर पहुंचता है, घाट पर। अब उसने ऐसा घाट देखा जहां पर सुनसान हो कि कोई आए नहीं, मुर्दा घाट जहां पर मुर्दे ही जाते थे। उसने सोचा कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, दूसरे घाट पे जाऊंगा तो कोई पंडा मिल जाएगा, कुछ मांग लेगा तो कहां से दूंगा, मैं तो 1 रुपया तक नहीं देता हूं। गया। अब भगवान को बड़ी, क्योंकि जितना भक्त विलक्षण होता है भगवान उतने बड़े कौतुकी होते हैं। तो उसने कपड़े खोल करके सोचा आसपास में कोई नहीं, फटाफट जाकर के डुबकी लगा के तुरंत बाहर निकल के कपड़े पहन करके चल देता हूँ, किसी पंडे को ध्यान ही नहीं पड़ेगा। अब महाराज भगवान ने भी आज सोचा कि आज इसकी परीक्षा लूं। इतना कंजूस, अरे राम राम, बड़े बड़े कंजूसों को देखे महाराज खूब पैसे दबा दबा करके बैठे हैं। और जब रात को 8 बजेगी तब मोदी जी बोलने लग जाएंगे आज आधी रात्रि से 500 1000 के नोट बंद, सब फिर पसीना आएगा, अरे राम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं आई, उससे पहले तैयारी रखो। तो जैसे महाराज गंगा में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, आज ठाकुर जी महाराज साक्षात ब्राह्मण का रूप बना करके वहां पर प्रकट हो जाते। जैसे गंगा में डुबकी लगाया, बाहर निकला, ठाकुर जी ने कहा यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब उस सेठ ने कहा कि अरे राम, मुर्दा घाट को भी नहीं छोड़ा, इतने भीख मंगे हो, इतने कुछ मिलता ही नहीं क्या, मुर्दे घाट तक को नहीं छोड़ा। तो ब्राह्मण कहता है, भगवान बने कि अरे भाई हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारे जैसा कोई भक्त कभी कभी आता उससे हमारा काम चल जाता, हम इधर उधर कहाँ भटकते, कहीं नहीं जाते हैं। कुछ तो दान देना पड़ेगा आपको। दान हमने जीवन में तक नहीं दिया, 1 रुपया तक नहीं दिया, फूटी कोड़ी तक नहीं दी, तुम्हें दान की क्या बात है। कि महाराज आज तो देनो ही पड़े लो, न तो थाने अटासू कोने जावा दो, आज तो देना ही पड़ेगा महाराज। तो महाराज मैंने जीवन में नहीं दिया, कि आज तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जाने नहीं दूंगा यहाँ से। तो बोले महाराज भगवान ने जब बहुत मांगा, जब नहीं दिया तो भगवान ने कहा चल उधार ही दे दे, उधार तो दे दे। कहा महाराज उधार दे देता हूँ। अब उसने सोचा कौन सा घर जानता है, बात की बात देखे अभी तो इससे पीढ़ी छुड़वाए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं 1 ढेला आपको, पहले के जमाने में चलता था 1 ढेला, 1 ढेला आपको दे दूंगा। अब वो धीरे धीरे महाराज घर पर आता है, सुबह से शाम तक पैदल पैदल गया, पैदल पैदल आया। पत्नी ने, धर्म पत्नी ने भोजन करवाया, जाकर के अंदर विश्राम करने लग जाता है। अब भगवान महाराज, भगवान को तो परीक्षा लेनी थी ना भक्त की। भगवान आते हैं, आकर के दरवाजे पर आकर के
सीताराम आवाज लगाई। पत्नी बाहर निकल करके आई। अरे कौन? कह रहे आज आपके पति ने कुछ गंगा स्नान करने गए थे, वहां पर कुछ दान के लिए बोल करके आए थे। दान के लिए? पत्नी ने सोचा कि ये तो बड़ा आज गजब काम होगा, आज दिन तक किसी को 1 रुपया नहीं दिया। पत्नी ने जाकर के अंदर कहा कि अरे महाराज आज किसी को कुछ देने के लिए कुछ बोल करके आए हो क्या? अब महाराज सेठ जी को याद आई दानचंद को, अरे हाँ बोलकर तो है, लेकिन वो आ गया क्या द्वार पर? अरे महाराज द्वार पर खड़ा है, जाकर के देखे हो उनको। देख सुने उनको जाकर के कह दे कि सेठ जी अभी बीमार है, बाद में आकर के ले जाना। पत्नी ने कहा कि महाराज अबार माँ का घर का धनी बीमार है, तो बाद में आ ले जा, जो बाढ़ तो टासु थे पधारो। अब भगवान भी बड़ी कुत्तों की, अच्छा जो ब्राह्मण का वेश धारण करके थे, अरे ऐसी बात है तो हम, अरे हमारा यजमान बीमार और हम कैसे जा सकते हैं? आप तो हमको सूखा सामान दे दो, हम यहीं पर भोजन बना करके यहीं करेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। अब उस पत्नी ने जाकर के कहा महाराज वो तो जाबा को नाम ही को नहीं लेवे। तो सेठ ने कहा कि अब क्या करें कि मेरी तो जीवन में आदत है कि कभी किसी को 1 रुपया तक नहीं देना। उन सेठ जी ने कहा उनको जाकर के कह दे कि सेठ जी तो मर गया। क्या कहा कि उनको बोल दे जाकर के सेठ जी तो मर गए, पिंड तो जुड़े। अरे महाराज ऐसे कैसे बोल दूं? अरे मैं श्वास रोक करके सो जाऊंगा, तू तो जाकर के बोल दे यहाँ से, तो अभी तो जाए वो। अब पत्नी ने आकर के पंडित जी को कहा, रोती हुई आई बेचारी, अरे महाराज काई करा थाने रुपया देता पण माँ का घर का दड़ी स्वर्ग सिधार गा 12 सो जाओ थाने फिर बाद में दे देशिया। अब भगवान तो भक्त की परीक्षा ले रहे थे ना। भगवान ने कहा अरे राम राम गजब हो गया, ऐसी बात है। अरे तुम घर पर अकेली हो, चलो जब शांत हो गए तो बिना क्रियाक्रम करे मैं कैसे जा सकता हूँ? अपने यजमान का क्रियाक्रम तो करवा के तो जाऊंगा, पूरे संस्कार संपादित करवा के जाऊंगा। ऐसा कहा और फिर भगवान ने कहा कि सुनो तुम घर पर अकेली हो, कहाँ पूरे गांव वाले को बुलाने जाओगे? मैं पूरे गांव में समाचार देकर के आता। अब भगवान पूरे गांव में जाकर के समाचार दे देते हैं। पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए कि अरे दानचंद सेठ मृत्यु को प्राप्त हो गया, चलो चलो। अब सुनते तो इसी टाइम में कौन नहीं जाता, सब जाते हैं, दुश्मन के भी जाना पड़ता है। सब इकट्ठे हुए। अब महाराज सब इकट्ठे हुए तो महाराज वो ऐसा कंजूस, इतना महाकंजूस, मक्खी चूस जिसको बोलते हैं। अब महाराज श्वास रोक करके सीधा पड़ा है और गांव वाले आए, उसके ऊपर कपड़ा डाला, उसको सनेती बनाई, सनेती में लेटा भी दिया और वो लेट भी गया। सनेती में लेटा दिया, लेट गया। और महाराज वो जो धागो बांधिया करे थे ना बड़ा बुजुर्ग, जो धागा लपेटने लगे रस्सी उसके, वो बंद भी गया। अब महाराज जैसे उठाने का समय आया कि अब ले चलो, तो महाराज उसकी पत्नी विलाप करती है, अरे महाराज ये कौन मरिया, याने मत ले जाओ, ये तो नाटक कर रहे, याने मत ले जाओ। अब गांव वाले कहते हैं कौन पत्नी विलाप नहीं करती, कौन घर वाले विलाप नहीं करते मरते तब, तो विलाप कर रहे परिजन, पत्नी विलाप कर रही है। तो घर वाले जो आस पड़ोस के होते समझाने का प्रयास करते, अरे ये तो तुम्हारा मोह है, ये तो आपका प्रेम है, मोह है, ये तो मर गए। अब बेचारी उस पत्नी की कौन सुने, कौन माने कि वो सच कह रही है या गलत कह रही है? बेचारी उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। खूब प्रयास किया उसने, अरे ये कौन मरिया, यानी मत ले जाओ, ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, मत ले जाओ इनको। लेकिन गांव वाले उसको उठा करके शमशान भूमि की ओर लेकर के जाते हैं। जैसे शमशान भूमि, अब महाराज वो भी इतना कंजूस, देखो एक ढीले के में महाराज कितना उसने वो किया। जाकर के महाराज शमशान में लकड़ियां बिछाई, लकड़ियां बिछा करके महाराज उसके ऊपर लेटा भी दिया। अब भगवान भी सोच रहे कि भक्त बहुत देखे लेकिन ऐसा भक्त तो मैंने कहीं नहीं देखा, इतना कंजूस, अरे राम। अब सब लकड़ियां लेटा करके लकड़ियां बिछा दी। अब तो बस केवल मुखाग्नि देने का समय आया। भगवान ने सोचा कि ये मर जाएगा लेकिन बोलेगा नहीं। भगवान जो ब्राह्मण के रूप में थे, भगवान ने कहा रुको 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 रुको, मैं यजमान के कान में मंत्र फूंकना चाहता हूँ।
अब भगवान ने जाकर के उसके कान में कहा कि आया हूं वैकुंठ से तुमसे नाता जो, अरे मैं साक्षात भगवान हूं, तुमसे ही नाता जोड़ करके तेरे पास आया हूं। उसने जैसे आंखें खोली, आंखें खोलते थे वही सामने पंडा तैयार। अरे राम राम राम, जैसे आंखें खोली कि भाई भगवान ही आ गए, अब तो आंखें खोलता, अब बिना घी फतो हो गई, वही पंडो सामने तैयार मिले। लो आंखें खोलता है तो महाराज सामने वही पंडित जी तैयार मिले, फटाफट आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने सोचा कि गजब हद हो गया, आज भगवान सोचेंगे आज तो मैं भक्त के आगे हार गया। भक्त तो क्या था, कंजूस था, लेकिन भगवान भी। तो भगवान ने कहा कि अरे भैया मैं साक्षात भगवान हूँ, तू आज मुझसे वरदान मांग ले, जो वरदान मांगेगा वो वरदान दूंगा मैं तुझे। अब देखना हमारा, ध्यान देना क्या शिक्षा मिलती है। सामने साक्षात परमात्मा खड़े हैं, क्या मांगना चाहिए उनसे, क्या नहीं मांगना चाहिए। भगवान ने कहा कि भाई बता, आज मैं तुमसे वरदान दे रहा हूं, जो तेरी इच्छा हो जो वो मांग ले। तो उसने कहा महाराज अगर देना ही चाहो तो जो वो एक ढेला उधार था उस ढेले को आप छोड़ दो, जो वो एक ढेला है उसको बस माफ कर दो। थे टासू जाओ था के लिए तो मैं कतरों बर्बा भी तैयार हो गया, जाओ फिर भागो। तुम्हारा ऐसे ऐसे कंजूस भी होते हैं। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए सज्जनों, कि इसके एक तरफा मैं यूं मशहूर हो जाऊंगा, श्याम तुम होंगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना देना कुछ मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कुछ नहीं मांगना भगवान से। भगवान से क्या मांगना है, भक्ति मांगू बाप भक्ति मांगू, मुनि थारा नाम लो प्रेम राम। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम ना मुझको चाहना, अगर तुमने चाहा तो मैं मगरूर हो जाऊंगा। मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम ना मुझको देखना, तुमने अगर मुझको देखा तो मैं मशहूर हो जाऊंगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, बिंदु जी महाराज का पद है, मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, तुम ना तड़पना, वरना आंखों से तुम्हारी बहुत दूर हो जाऊंगा, आंखों से तुम्हारी बहुत दूर हो जाऊंगा। अगर मैं तड़पूंगा आप तड़पोगे, आपके नेत्रों से अश्रुपात होंगे, तो मैं आपकी नजरों से बहुत दूर हो जाऊंगा, मैं बहुत दूर हो जाऊंगा। इसलिए एक बार जोर से जयकारा बोले दादू दयाल महाराज की। आइए महाराज श्री